केजरीवाल ने दिल्ली को बनाया नर्क, रेखा गुप्ता की भीष्म प्रतिज्ञा। क्या सुधरेगी दिल्ली की हालत? दिल्ली देश की राजधानी जहां लोग अपने सपनों को साकार करने आते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में यह शहर सपनों की बजाय कूड़े के पहाड़ और जहरीली हवा की पहचान बन चुका है। सड़कों पर हर दिन धुंध की मोटी चादर, सांसों में घुलता जहर और आसमान छूते कूड़े के ढेर। यह है केजरीवाल सरकार की 10 साल की देन। लेकिन अब सत्ता बदली है और दिल्ली की नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक भीष्म प्रतिज्ञा भी ली है, केजरीवाल को कूड़े और प्रदूषण से मुक्त करने की। सवाल यह है कि क्या दिल्ली की हवा वाकई सुधरेगी? क्या गाजीपुर, भलसवा और ओखला के कूड़े के पहाड़ सच में खत्म होंगे, या फिर यह भी सिर्फ एक और चुनावी वादा बनकर रह जाएगा? इसके लिए देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। दिल्ली की हालत पिछले 10 साल से बेहाल है और अब इसको सही करने का जिम्मा उठाया है दिल्ली की नए मुख्यमंत्री ने। एक इंटरव्यू में बोला है कि दिल्ली के पॉल्यूशन को सॉल्यूशन मिले, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इस साल सर्दियों में बढ़ते AQI की वजह से किसी को दिल्ली से बाहर न जाना पड़े। इसके लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की जा सकती, लेकिन हमारी सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है और वो काम दिखने भी लगा है। ये बड़ी बात कही है रेखा गुप्ता ने। दिल्ली की नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया है। उन्होंने न केवल दिल्ली की हवा को भी साफ करने का वादा किया, बल्कि कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की योजना बनाई है और उनका काम वाकई दिख भी रहा है। आइए आपको बताते हैं सीएम रेखा गुप्ता का एक्शन प्लान। कैसे लैंडफिल साइट्स का 80-90% कचरा 2027 तक खत्म होगा। बायोमाइनिंग तकनीक से कूड़े को रिसाइकल करना इसका अहम हिस्सा है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना और प्रदूषण नियंत्रण नियमों को सख्ती से लागू करना। यमुना नदी की सफाई और कूड़े के नए डंपिंग ग्राउंड्स को बंद करना। पराली जलाने की समस्याओं को रोकने के लिए दिल्ली NCR राज्यों के साथ मिलकर ठोस रणनीति बनाना। हर साल दिल्ली की हवा इतनी खराब हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। केजरीवाल सरकार ने सिर्फ वादे किए, लेकिन कुछ किया नहीं और ये जमीनी हकीकत है कि जिसे हम झुकला नहीं सकते। दिल्ली में 3 बड़े लैंडफिल साइट्स हैं, गाजीपुर, भलसवा और ओखला में कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं। गाजीपुर लैंडफिल जो एक पहाड़ जैसा दिखाई देता है, उसकी ऊंचाई 65 मीटर तक पहुंच गई है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंची है। हर साल दिल्ली में 11,400 टन कचरा दिल्ली से निकलता है, लेकिन उससे निपटने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। दिल्ली का AQI अक्सर 400-500 तक पहुंच जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। केजरीवाल सरकार ने अपने कार्यकाल में ऑड-इवन, ग्रीन वॉर रूम और कृत्रिम बारिश जैसी योजनाओं की घोषणा तो की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। वहीं दिल्ली का कूड़ा हर दिन 11,400 टन से भी ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इन समस्याओं का हल निकालने के बजाय केजरीवाल सरकार ने न केवल वादे किए और ठोस कार्रवाई से बचती रही। नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस स्थिति को सुधारने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है। अब उन्होंने ऐलान किया है कि 2027 तक दिल्ली के लैंडफिल साइट्स का 80-90% कचरा खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए बायोमाइनिंग तकनीक और कचरे के सही प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। रेखा गुप्ता की सरकार ने यह भी कहा है कि यमुना को स्वच्छ करने और दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण कम करने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। हालांकि यमुना सफाई अभी से शुरू हो चुकी है, जिस पर हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई थी। रेखा गुप्ता ने कूड़ा हटाने की योजना का निरीक्षण खुद शुरू कर दिया है और कहा है कि दिल्ली को फिर से रहने लायक और स्वच्छ बनाया जाएगा। दिल्ली के लोग अब एक बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। दिल्ली के लोग साफ हवा और स्वच्छ शहर का सपना भी देख रहे हैं। बीते 10 सालों में अरविंद केजरीवाल सरकार ने सिर्फ बड़े बड़े दावे किए, लेकिन असल में दिल्ली वासियों को सिर्फ प्रदूषण और गंदगी ही मिली। अब रेखा गुप्ता ने कमान संभाली है भैया, और अगर उनकी योजनाएं सफल होती हैं तो दिल्ली को एक नया जीवन मिल सकता है।
फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आय ऑन भारत के साथ और आय ऑन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।